देखिए, मैंने ये अमेरिका में देखा कि अमेरिका के अंदर जो है लोग बाग हर रोज़ अपने देश के झंडे को दर्शाते हैं और बहुत गर्व से दर्शाते हैं। तो मुझे लगा जब ये अमेरिकन्स करते हैं तो हम क्यों नहीं करते इसको। तो ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि अपने ही देश के अंदर अगर हम अपने ही देश के झंडे को सम्मानपूर्ण ढंग से नहीं दर्शा पाएंगे तो कहाँ दर्शा पाएंगे। झंडा दर्शाना जो है ये हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा। लगभग 30 साल पहले 22 साल के एक युवा ने ये सपना देखा था और ये सपना लंबे संघर्ष के बाद पूरा हुआ और आज 20वीं सालगिरह हम मना रहे हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश भर में तिरंगा फहराने का अधिकार जिन्होंने हर व्यक्ति को दिया है। पूर्व सांसद नवीन जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से ये सपना आपके दिमाग में आया, कैसे आपको लगा कि हर व्यक्ति को ये अधिकार मिलना चाहिए, कैसे शुरुआत हुई थी? सर देखिए, मैंने ये अमेरिका में देखा कि अमेरिका के अंदर जो है लोग बाग हर रोज़ अपने देश के झंडे को दर्शाते हैं और बहुत गर्व से दर्शाते हैं। तो मुझे लगा जब ये अमेरिकन्स करते हैं तो हम क्यों नहीं करते इसको। तो मैंने जो है उस समय मैं अमेरिका में था और अमेरिका के अंदर मैंने जो है भारत का झंडा मैंने दर्शाना शुरू किया। तो किसी अमेरिकन ने उससे आपत्ति नहीं की और जब मैं पढ़ के मैं वापस आ गया और मैंने चाहा कि मैं यहाँ पर रायगढ़ के अंदर, रायगढ़ उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा था, कि हर रोज़ मैं देश के झंडे को दर्शाऊँ। उसके ऊपर जो है पुलिस को, कमिश्नर को उसके ऊपर आपत्ति थी। तो ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि अपने ही देश के अंदर अगर हम अपने ही देश के झंडे को सम्मानपूर्ण ढंग से नहीं दर्शा पाएंगे तो कहाँ दर्शा पाएंगे। मन कहीं ना कहीं घुसुड़ता रहा होगा। जी, तो इसके लिए फिर हमने जो एक 10 साल लंबा कानूनी संघर्ष किया और फिर जाकर के 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि झंडा दर्शाना जो है ये हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है और ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो ये मेरा एक सपना एक साकार हुआ और इसको अब 20 वर्ष हो गए, क्योंकि 23 जनवरी 2004 को ये जजमेंट आई थी, तो 20 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। और इन 20 वर्षों के अंदर बहुत जो है तिरंगे झंडे को लोगों ने अपनाया है। हम इससे भावनात्मक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से इससे हम बहुत जुड़े हैं। आज जगह जगह देश में आपको ऊंचे ऊंचे झंडे देखने को मिलते हैं, चाहे झोपड़ियों के ऊपर भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों पर भी मिलते हैं। तो जो इसका एक ही इसका उद्देश्य है, जब कोई व्यक्ति झंडा दर्शाता है तो अपने मज़हब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर वो केवल यही दर्शाता है कि उसे देश से प्रेम है, उसकी देश में आस्था है। और ये झंडा हमेशा हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी आई, जिस तरह से आप पब्लिक से शेयर कर रहे थे कि संघर्ष काफ़ी लंबा करना पड़ा, कभी आपको लगता था कि कहाँ ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी कठिन लड़ाई थी? बहुत सी बार लगता था। अब ये कहने की बात आसान है कि 10 साल का संघर्ष, 10 साल बोलने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन 10 साल का लंबा समय। और कई बार जो है कोर्ट के अंदर आप जाते हैं तैयारी करके, वकीलों को तैयार करके, और वो जो है तारीख खारिज हो जाती है, अगली तारीख पड़ जाती है 6 महीने के बाद की, 1 साल के बाद की। तो बहुत लंबा समय था। कई बार लगता है कि बहुत से जजेस बदल गए, बहुत से जो है जजेस के सामने आया ये, तो कई बार लगता था नहीं होगा। लेकिन हमें हमेशा भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर ये भरोसा था, ये विश्वास था कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा। तो न्याय थोड़ा देरी से तो जरूर मिला, लेकिन न्याय मिल गया। इसके लिए मैं आभारी हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मैं तो सरकारों के पास भी गया था, सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन किसी सरकार ने नहीं किया। कई मैं प्रधानमंत्रियों से मिला, कई मैं गृह मंत्रियों से मिला, उन्होंने नहीं किया। लेकिन फिर जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है किया। और मैं समझता हूँ कि ये नागरिकों के हक के अंदर, नागरिकों के हक के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक भावनात्मक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने स्वयं के लिए लड़ाई लड़ी थी और अब जिस तरह से अधिकार सभी को मिला है, कैसा लगता है जब ये ऊंचा तिरंगा झंडा लहराते हुए देखते हैं? आप गणतंत्र दिवस की बात करें, स्वतंत्रता दिवस की बात करें, हर दिन की बात करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये लड़ाई मैंने पूरे देश के लिए लड़ी थी। और जब कोई व्यक्ति पूरे देश के लिए करता है, सबके लिए काम करता है, तभी उसको जीत भी हासिल होती है। तो ये लड़ाई जो है देश के 125 करोड़, उस समय 125 करोड़ ही लोग थे, अब जो है करीब 140 करोड़ लोग हो गए। तो जी 700 से अधिक तो ऊंचे हैं, लेकिन बाकी तो करोड़ों लोग जो है आज झंडे को आज दर्शा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दर्शा रहे हैं, और इससे जो खुशी की, जो प्रेरणा की जो अनुभूति होती है, उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन ये सब हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सबसे अच्छा गिफ्ट ये मुझे जब अमेरिकन दोस्त ने मुझे अमेरिका में दिया था, तो यही मैं आज जो है सब लोगों को, मैं सबके साथ मैं ये शेयर करता हूँ कि आप चाहे लेपल पिन लगाएं, आप चाहे आप कलाई पे लगाएं, चाहे अपने घर के अंदर लगाएं, घर के बाहर लगाएं, तो तिरंगा दर्शाने से जो है मैं समझता हूँ कि एक आदमी जो है एक प्रतीकात्मक रूप से और भावनात्मक रूप से देश से जुड़ता है, बाकी लोगों से भी जुड़ता है। अगली कोई मुहिम, अगला कोई बड़ा सपना इसी तरह का? सर नहीं, जब होगा तो आपको बताएंगे आपको।
अभी तो इसके साथ ही, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया ये एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन इसको लेकर के अगर हर नागरिक अपना खुद का काम ईमानदारी से करे, मैं अपना काम अच्छे से करूं, आप अपना काम अच्छे से करें, तो हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर 20वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की थी, आज हर घर में तिरंगा लहरा रहा है और कहीं ना कहीं कल गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। एक बड़ा अधिकार जो 20 साल पहले आम नागरिक को मिला था, उसी की सालगिरह आज यहाँ पे मनाई जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, Live 24 रायगढ़।